हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर इस माँ के चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको उसका लाभ प्राप्त हो और आपके साथ सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। आज का जो विषय है वो है कि माँ काली को कौन सा भोग देने से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर हम माँ को कोई भी भोग देते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है, उसका कोई मतलब होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे इस विषय पर चर्चा करने आया हूँ कि कौन सा भोग देने से माँ को क्या प्राप्त माँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो भोग होता है लोग अगर देते हैं, जैसे माँ काली को अगर नारियल का भोग चढ़ाते हैं, नारियल का भोग देते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सुख शांति का वास होने लग जाता है। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे होते उनके विवाह के भी योग बनते हैं और जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही होती या संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती तो उनको संतान की भी प्राप्ति होती है अगर वो नारियल का भोग माँ को अर्पित करते हैं। अगर लोग माँ काली को 2 नींबू या सिंदूर का भोग देते हैं तो उनके घर पर अगर कोई भी उनके परिवार पर अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो तो उसका जो असर होता है वो समाप्त हो जाता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचा पाती अगर आप माँ काली को 2 नींबू और सिंदूर का भोग देते हैं तो। अगर आप माँ काली को 11, 21 या 51 नींबू की माला अपने सिर से सीधा 7 बार वार कर माँ काली के गले में पहनाते हैं तो आप माँ की सच्ची भक्ति प्राप्त करते हैं और माँ की सवारी भी उन्हें प्राप्त होने लग जाती है, माँ की शक्ति प्राप्त होने लग जाती है। तो अगर आप नींबू की माला माँ को अर्पित करते हैं तो आपको माँ की कृपा, माँ की भक्ति, माँ की सवारी प्राप्त होती है। यदि आप माँ काली को लौंग, इलायची, सुपारी और बतासे का और इन सब को पान के पत्ते पर आप भोग देते हैं तो आपको सभी रोगों से छुटकारा मिलता है और इससे धन की बरकत बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि माँ काली को 5 फलों का भोग देते हैं आप तो घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है जो आपके वंश को आगे बढ़ाता है, आपकी सारी बात मानता है और बुढ़ापे का सहारा भी आपका बनता है। तो माँ को 5 फलों का भोग देने से आपको पुत्र की भी प्राप्ति होती है और मनवांछित इच्छाएं भी जो आप बोलते हैं माँ को वो भी आपकी पूर्ण होती है। अगर आप माँ काली को केसर वाली खीर का भोग लेते हैं, केसर वाली खीर का अगर आप माँ को भोग देते हैं तो आपके घर परिवार में जो कलह कलेश होता है, जो आपस में आपके मन मुटाव होते हैं परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में या बच्चों में या रिश्तेदारों में, तो वो समाप्त होता है और जो लोग होते हैं उनकी आपस में बनने लगती है।
अब यदि आप माँ काली को मीठे पान का भोग देते हैं, मीठा पान अगर माँ को आप भोग देते हैं, तो आपके जो भी संकट होते हैं, आपके ऊपर कोई भी संकट है, अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी चल रही है, आपका बिगड़ा हुआ काम अगर कोई होता है तो वो भी बनने लग जाता है। कि आप जैसे कि आप किसी काम से बाहर चले गए हैं और आपको लग रहा है कि वो काम मुश्किल है, होगा कि नहीं होगा, आपको नहीं पता, पर जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपका काम, बिगड़ा हुआ काम आपका हाथों हाथ बन जाता है, तो ये माँ काली को मीठा पान भोग देने से आपको ऐसा आपके साथ होता है। अब यदि आप माँ काली को गुड़ का भोग देते हैं या दूध से बनी मिठाई का भोग आप माँ को देते हैं, या कई लोग 7 प्रकार की मिठाइयों का भोग देते हैं, 5 तरह की मिठाइयों का भोग देते हैं, अगर माँ को आप ये अर्पित करते हैं तो आपके हर कार्य बनने लगते हैं। आपके नौकरी में, व्यापार में जो भी परेशानी आती हैं उनका हल आपको मिलने लग जाता है और आपका नौकरी, व्यापार, इन सब का जो काम होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, धन की समस्या दूर हो जाती है। अब अगर आप माँ को हलवे और चने का भोग देते हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग देते हैं माँ को हलवे चने का भोग, हम अगर ये माँ को अर्पित करते हैं तो हमारे सभी भय, जो हमारे अंदर भय होता है, हम जिस चीज़ से डरते हैं या परेशानी होती है, वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, हमें निर्भयता मिलती है, माँ अभयदान प्रदान करती है। इससे माँ की उच्च कोटि की भक्ति भी प्राप्त होती है, माँ की कृपा भी प्राप्त होती है और माँ आपके सदा अंग संग रहती हैं। अब अगर आप माँ को लौंग बतासे का भोग देते हैं, लौंग बतासे का, और अगर आप इसे अग्यारी पे देते हैं, यानी जो कंडे की अग्यारी होती है जिसे हम जलाते हैं आग में और फिर हम उसमें घी डालते हैं, उसमें अगर हम लौंग बतासे का भोग अगर देते हैं माँ को, और जायफल का भी साथ में हम भोग देते हैं, तो आपको माँ की एक शक्ति प्राप्त होती है जिसे हम योगिनी शक्ति बोलते हैं। ये शक्ति जो होती है ये आपके पास पहले आती हैं, माँ से पहले आती हैं, और आपसे ये आपकी हर बात, आप जो भी कहेंगे ये आपकी बातों को मानती हैं। आप इनसे कोई भी काम कहेंगे ये वो कर देंगी। अब वो गलत है चाहे सही है वो आपको देखना है। अगर आप सही के लिए कोई काम करें तो आपके साथ सही होगा, लेकिन अगर गलत करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक सोच से कार्य करना है और माँ से उसकी मांग करनी है अपनी मनोकामनाओं की। आपके सारे कार्य वो सिद्ध करने लग जाती हैं। जब भी आप पूजा पाठ आप अगर पूजा पाठ अपना बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर माँ काली स्वयं आपको दर्शन देती हैं। तो ये माँ के जो भोग होते हैं, अगर आप ये माँ को भोग देते हैं शनिवार को अगर आप ये भोग देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप मंगलवार को भी माँ को ये भोग दे सकते हैं। अगर मंगलवार शनिवार दोनों दिन आप माँ को भोग देते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो आपके उसी अनुसार आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं। तो आज का जो वीडियो था वो ये था कि आप माँ को कौन सा भोग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या आपको शक्ति प्राप्त होती है, क्या आपकी जो भी आपकी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण होती है। तो ये आज हमने इस विषय पर बात की। आशा करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ हो जाएं, और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें।